ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्त जनों को पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, धन, संतान और मुक्ति की कामना रखते हैं तो ये सत्यनारायण व्रत कथा आपके जीवन को बदल सकती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में जरूर लिखें, भगवान सत्यनारायण की जय। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब आरंभ करते हैं भगवान की अमृत कथा। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसके घर में सुख शांति का वास होता है। जय सत्यनारायण भगवान की। बहुत प्राचीन समय की बात है, त्रेता युग के अंत में, जब धर्म की स्थिति डगमगाने लगी थी, जब पाप बढ़ने लगे थे, मनुष्य स्वार्थ और लोभ और मोह में उलझकर अपने कर्तव्यों से भटक गया था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर कल्याण की भावना लुप्त हो रही है, मनुष्य पापों में लिप्त है, सत्कर्म छोड़ चुका है, कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे साधारण जन भी आपके चरणों तक पहुंच सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगणों, मैं एक ऐसा व्रत प्रकट करता हूँ जिसका पालन करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होता है, संकटों से बाहर निकलता है और उसके जीवन में सुख शांति का संचार होता है। यह व्रत सत्यनारायण व्रत कहलाएगा। भगवान बोले, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा वे अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा। ये व्रत पूर्णिमा के दिन किया जाता है, किंतु इसे किसी भी शुभ तिथि, विवाह, संतान प्राप्ति या मनोकामना पूर्ति के अवसर पर भी किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने आगे बताया, इस व्रत में मुझे सत्यनारायण रूप में पूजना चाहिए। इस व्रत की कथा में 5 प्रमुख प्रसंग होते हैं। प्रत्येक प्रसंग में मेरी कृपा का कोई विशेष चमत्कार प्रकट होता है। उसी समय देवलोक में महर्षि नारद प्रकट हुए। वे बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है, कृपा करके इस व्रत की कथा को विस्तार से कहें। इस व्रत को कैसे किया जाए, किस प्रकार की पूजा हो, कौन कौन इसे कर सकता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सुनो, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर कल्याणपुर नामक नगर था। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे अत्यंत सत्कर्मी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ था, परंतु अति निर्धनता के कारण बहुत दुखी रहता था। कई बार तो उसे अन्न के एक दाने के लिए भी दिन भर भटकना पड़ता था। कल्याणपुर का वह ब्राह्मण हर दिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था, किंतु भगवान की भक्ति में कभी कमी नहीं आने देता। एक दिन थककर, आंखें भरकर वे विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु प्रभु, क्या मेरी भक्ति अधूरी है, क्या मेरा विश्वास क्षीण है, मुझे केवल इतना बताइए कि मैं और क्या करूं। भगवान उसकी पुकार सुनकर प्रकट हुए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत करो, श्रद्धा से इस कथा का पाठ और पूजन करो, तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा से अगली पूर्णिमा को व्रत किया। उसने केले के पत्ते पर भगवान की मूर्ति बनाई, पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नैवेद्य अर्पित किया, प्रसाद से सूजी का हलवा, पंचमेवा, केला, दूध और तुलसी पत्र चढ़ाया। वे बैठकर कथा पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वातावरण दिव्यता से भर गया। उसने 5 गरीब बच्चों को भोजन कराया, भिक्षा में जो मिला उसी में से अर्पण किया। कथा पूरी होते ही एक चमत्कार हुआ। उसके आंगन में एक सुंदर काले रंग की गाय प्रकट हो गई। पीछे से एक वैश्य आया और बोला, हे ब्राह्मण, ये गाय अब आपकी है। ये मेरे घर बार बार आती थी, लेकिन आज ये आपके आंगन में बैठ गई है। मैं इसे आपको दान करता हूँ। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगा। ब्राह्मण ने अगली पूर्णिमा को फिर व्रत किया। इस बार उसके पास कुछ ज्यादा था, दूध, आटा और शक्कर। उसने फिर से भगवान को अर्पण किया, कथा सुनाई और बच्चों को प्रसाद बांटा। उस रात सपने में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम दूसरों को भी इस व्रत की विधि बताओ, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। ब्राह्मण ने अगले दिन नगर में घूमकर ये कथा सबको सुनाई। पहले जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, अब चरण स्पर्श करने लगे। यह व्रत इतना प्रभावी हुआ कि उसकी ख्याति राजमहलों तक पहुंची। राजा चंद्रसेन एक समृद्ध व्यापारी और एक लकड़हारा
तीनों ने इस व्रत को अलग अलग समय पर किया और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। भगवान ने दिखाया कि कोई राजा हो या रंग, यदि वे श्रद्धा से ये व्रत करे तो उसकी सारी विपत्तियां दूर हो सकती हैं। कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, धन नहीं है, केवल एक केला, थोड़ा सा हलवा और आस्था काफी है। संस्कृत नहीं आती, कथा का भाव पढ़ो, श्रद्धा से सुनो, वही पर्याप्त है। भगवान सत्यनारायण के व्रत में केवल एक चीज चाहिए, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। आज भी जब कोई स्त्री संतान के लिए व्रत करती है, जब कोई गृहस्थ शांति के लिए कथा कराता है, जब कोई युवक नौकरी की कामना से ये व्रत करता है, तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। सत्यनारायण व्रत केवल एक कर्म कांड नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। ये श्रद्धा और कृपा का बंधन है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा पूजन भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। यही है सत्यनारायण व्रत की महिमा। कल्याणपुर का वह ब्राह्मण जो कभी दर दर भटकता था, अब उसकी झोपड़ी में गाय का दूध, तुलसी का पौधा और प्रभु की भक्ति गूंजने लगी थी। उसने निर्णय लिया कि वे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करेगा, अपने लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए। अब वे कथा ना केवल अपने घर में करता, बल्कि गांव के लोगों को भी बुलाता, उन्हें प्रसाद खिलाता और प्रभु की महिमा सुनाता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा, जिस ब्राह्मण के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, अब उसके तन पर सादगी भरा मगर स्वच्छ धोती है। उसके घर के सामने लोग झुककर प्रणाम करने लगे। उसके वचन मधुर हो गए और आंखों में तेज आ गया। लोगों को जिज्ञासा हुई, क्या इस ब्राह्मण को कोई रत्न मिल गया है? क्या किसी राजा ने इसे धन दान कर दिया है? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे जो मिला है वे सत्य का फल है, सत्यनारायण व्रत का फल। गांव में हलधर नामक एक किसान था, बहुत मेहनती लेकिन दुर्भाग्यशाली। उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी। ब्राह्मण ने उसे आग्रह पूर्वक कहा, भाई हलधर, तू एक बार श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत कर। जो हल तेरा खेत जोतता है, वही तेरे भाग्य को भी सींच देगा। हलधर ने पूरे मन से व्रत किया। कथा के दिन उसने अपनी झोंपड़ी के आंगन में पीले फूल बिछाए, केले के पत्तों से मंडप सजाया और 2 मुठ चावल से थोड़ी शक्कर चढ़ाई। वे कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गया। कथा के अंत में उसने आंखें बंद कर मन से कहा, हे प्रभु, मेरा खेत तो आप ही हो, आप ही बरसात बनो, आप ही सूर्य बनो। चमत्कार हुआ। उस वर्ष गांव में बारिश बहुत हुई, लेकिन हलधर का खेत सबसे अधिक उपज देने वाला निकला। वही गांव में एक विधवा स्त्री थी, शांता। उसका इकलौता बेटा कई वर्षों से रोगग्रस्त था, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। वैद्य तांत्रिक मंत्र पाठ सब निष्फल। ब्राह्मण ने कहा, शांता, तू केवल एक बार इस व्रत को कर और देख प्रभु का प्रताप। शांता ने भी व्रत किया। उसके पास कुछ नहीं था, उसने केवल एक सूखा नारियल, एक केला और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अर्पित किया। व्रत के समापन पर कथा के बीच में उसका बालक, जो महीनों से बिस्तर से नहीं उठा था, वे उठकर बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, प्रसाद मिलेगा। सारा गांव सन्न रह गया। लोग बोले, ये तो चमत्कार है। ये सब देख गांव का राजा चंद्रसेन भी चकित हुआ। उसने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, हे महामना, ये सब क्या है? क्या एक व्रत इतनी शक्ति रखता है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, ये व्रत नहीं, ये प्रभु सत्यनारायण की साक्षात महिमा है। जो इसे सच्चे मन से करे उसका उद्धार निश्चित है। राजा ने पूछा, क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा, राजा हो या रंग, ये व्रत सभी के लिए है। जब तक मन में अहंकार ना हो और श्रद्धा हो, तब तक सत्य का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। राजा ने तुरंत राजमहल में मंडप सजवाया। चंदन, फूल, धूप, दीप, फल, नारियल और मीठे प्रसाद से पूजा हुई। कथा के 5 अध्यायों का श्रवण हुआ। ब्राह्मण ने संकल्प विधि संपन्न करवाई। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए। भगवान बोले, हे चंद्रसेन, तू अब से धर्म की रक्षा करना, न्याय से राज्य करना और इस व्रत को जन जन तक पहुंचाना। सुबह राजा ने घोषणा की, प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत राजमहल में संपन्न होगा और जो भी चाहे भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। अब राजा पहले से भी अधिक दयालु, न्यायप्रिय और विनम्र हो गया। कर घटा दिया गया, किसानों को अनाज का भंडार दिया गया, साधु संतों को आदर मिलने लगा और सबसे बड़ा बदलाव, राजमहल में दिन रात हरि नाम संकीर्तन होने लगा।
लोग अब राजा को प्रभु भक्त चंद्रसेन कहकर पुकारने लगे। राजा और ब्राह्मण के प्रयासों से सत्यनारायण व्रत की महिमा आसपास के सभी गांव में फैल गई। हर पूर्णिमा को महिलाएं व्रत करती, संतान सुख मांगती, व्यापारी समृद्धि की कामना करते, किसान अच्छी फसल के लिए पूजन करते और वृद्धजन मोक्ष हेतु कथा सुनते। अब लोगों के मन में भय नहीं, केवल श्रद्धा थी। उनके जीवन में दुख तो थे, पर उन दुखों को सहने की शक्ति भी आ गई थी। कल्याणपुर का वे निर्धन ब्राह्मण, जिसने भिक्षा में जीवन बिताया, आज भक्ति का दीपक बन चुका था। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे नगर को प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्रद्धा जब संकल्प बनती है, तब वे केवल पूजा नहीं रहती, वे बन जाती है एक क्रांति, एक चमत्कार। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा केवल श्रद्धा से ही मिलती है। एक समय की बात है, भद्रपुरी नामक नगर में सुधाकर नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी की थालियां, महंगे वस्त्र, घोड़ों की सवारी और व्यापार के लिए विशाल जहाज तक थे। वही दिखने में धार्मिक था, बड़े बड़े मंदिरों को दान देता, ब्राह्मणों को अन्न बांटता, लेकिन उसके भीतर अहंकार छिपा बैठा था। वे सोचता था, मैं धन से जो चाहूं खरीद सकता हूं, भगवान को भी यदि प्रसन्न करना है तो सोने की मूर्ति चढ़ा दूंगा। एक दिन नगर में व्रत की चर्चा सुनकर सुधाकर के मन में विचार आया, चलो देख ही लेते हैं ये सत्यनारायण व्रत क्या होता है, शायद ये भी एक व्यापार ही हो। उसे एक ब्राह्मण ने आमंत्रित किया। उसने पूछा, क्या मिलेगा इसमें, कितने लाभ का सौदा है? ब्राह्मण ने केवल मुस्कुराकर कहा, श्रद्धा से कथा सुनो, बाकी सब अपने आप मिलेगा। सुधाकर कथा में तो आया, पर उसका मन वहाँ नहीं था। जब ब्राह्मण भगवान का नाम लेता, तब वे सोने चांदी के हिसाब सोचता। जब कथा में भक्ति की बात आती, तो वे उबासी लेता। प्रसाद आया तो उसने सोने की थाली में रखा और बोला, ये सादा सा हलवा, इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, प्रसाद स्वाद से नहीं, श्रद्धा से अर्पित होता है। सुधाकर ने व्रत किया, लेकिन केवल औपचारिकता से। कुछ दिन के बाद सुधाकर समुद्र व्यापार के लिए निकला। उसने बड़े जहाज में बहुमूल्य वस्तुएं लादी, रत्न, रेशम, मसाले और सोना। किनारे से विदा लेते समय उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप भगवान को याद करते रहें, व्रत का फल तभी मिलेगा। सुधाकर ने हंसते हुए कहा, मैं व्यापार के देवता को जानता हूँ, लाभ बाकी सब भावनाएं हैं। लेकिन भगवान को ये अपमान स्वीकार नहीं हुआ। 4 दिन बाद जब जहाज गहरे समुद्र में पहुंचा, एक भयंकर तूफान उठा। आकाश बिजली से गड़गड़ाया, हवाएं झनझनाने लगी और जहाज की पतवार टूट गई। नाविक चिल्लाने लगे, प्रभु को स्मरण करो, केवल वही बचा सकते हैं। लेकिन सुधाकर ने कहा, जल्दी से खजाना बचाओ, भगवान नहीं रस्सियां देखो। अंततः जहाज डूब ही गया। कुछ नाविक तैरकर किनारे पहुंचे। सुधाकर को विदेशी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके पास कोई प्रमाण नहीं था कि वे व्यापारी है। उसे चोर समझकर जेल में डाल दिया गया। वहाँ न रेशम था, न गद्देदार बिस्तर, न मीठा भोजन, केवल एक कोना, कड़ा भोजन और सन्नाटा। रात में सुधाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात सुधाकर को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, सुधाकर तूने व्रत को मजाक समझा, श्रद्धा नहीं अहंकार लाया। अब पछताओ और हृदय से पुकारो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। सुबह होते ही सुधाकर ने पहली बार मन से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं केवल आपका हूँ, मेरा धन व्यापार अहंकार सब व्यर्थ है। चमत्कार हुआ। उसी दिन नगर का राजा जेल निरीक्षण पर आया। सुधाकर को देखकर उसे कुछ स्मरण हुआ, क्या ये वही प्रसिद्ध व्यापारी है? जांच हुई, सब स्पष्ट हुआ। राजा ने माफी मांगी और उसे सम्मान से छोड़ दिया। सुधाकर जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु की कृपा से ही तुम लौटे हो, अब नए भाव से सत्यनारायण व्रत करें। सुधाकर ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया। इस बार कोई चांदी की थाली नहीं, कोई रत्न नहीं था, केवल एक मिट्टी की मूर्ति, थोड़ी सी मिठाई और एक सच्चा दिल। उसने कथा पूरी की, दीनहीन लोगों को प्रसाद बांटा और प्रण किया। अब मैं व्यापार नहीं सेवा करूंगा, धन नहीं धर्म कमाऊंगा। अब सुधाकर गांव-गांव जाकर व्रत कराता, गरीबों की मदद करता और लोगों को भगवान के सच्चे स्वरूप की जानकारी देता। उसने अपने अनुभव को एक पंक्ति में समझाया, सत्य की पूजा केवल लिप सेवा नहीं, आत्मा की सेवा होनी चाहिए। सुधाकर की कथा ये सिखाती है कि अगर श्रद्धा ना हो तो सबसे बड़ा व्रत भी निष्फल हो सकता है। भगवान को सोना नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका सच्चा मन चाहिए।
जो सत्य से मुंह मोड़ता है वे जीवन की परीक्षा में हर बार चूकता है। सत्यनारायण व्रत केवल व्रत नहीं, एक जीवन पथ है। भद्रपुरी नगर में सेठ विशंभर नामक एक धनाढ्य वणिक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुतेरे रथ, गहने, हवेलियां और व्यापार के लिए कई कारखाने थे। उसकी एक ही संतान थी, पुत्री शुभला। शुभला रूपवती, गुणवती और अत्यंत सुशील कन्या थी। विशंभर ने बेटी की हर इच्छा पूरी की थी, पर उसे धार्मिक भाव की शिक्षा नहीं दी थी। उसका मानना था इन व्रतों और कथा पूजन से क्या होता है, मेहनत और पैसा यही भगवान है। शुभला की माँ, जो अत्यंत धार्मिक थी, पुत्री को गुपचुप सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाया करती थी। शुभला की आंखों में प्रभु के प्रति भक्ति के आंसू होते। वे धीरे धीरे तुलसी सेवा, दीप प्रज्वलन और नाम स्मरण में रुचि लेने लगी। पर उसके पिता को ये सब व्यर्थ सा प्रतीत होता। वे कहता, बेटी ये पुरानी बातें छोड़ो, विवाह की उम्र हो गई है, अच्छे सेठों की नजर तुम्हारे रूप पर है। कुछ समय बाद शुभला का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गया। विवाह के शुभ अवसर पर एक ब्राह्मण सेठ के पास आया और बोला, हे वणिक, अपनी कन्या के विवाह में सत्यनारायण व्रत अवश्य कराइए। जीवन की नींव सत्य से ही मजबूत होती है। सेठ हंसते हुए बोला, क्या अब विवाह भी भगवान के भरोसे हो? पंडित जी, आप केवल दक्षिणा ले जाइए। ब्राह्मण दुखी होकर लौट गया। शुभला का विवाह धूमधाम से हुआ। नगाड़े बजे, बारात नाची, आकाश से पुष्प वृष्टि जैसी प्रतीत हुई। पर जैसे ही दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेकर बाहर निकले, एक भीषण आंधी आई और विवाह मंडप का एक स्तंभ गिर पड़ा। किसी को चोट तो नहीं लगी, पर सभी चौंक गए। बुजुर्गों ने कहा, ये कुछ संकेत है, विवाह में कोई शुभ कर्म अधूरा रह गया है। विवाह के बाद वर और उसके पिता व्यापार हेतु दूसरे नगर रवाना हुए। वहां पहुंचते ही उनका सामान चोरी हो गया। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें चोरी के शक में पकड़ लिया। नगर के राजा के समक्ष जब वे प्रस्तुत किए गए तो उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। राजा ने आदेश दिया, दोनों को बंदी गृह में डाल दो, जब तक सत्य सिद्ध ना हो यहीं रहें। उधर शुभला को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे व्याकुल हो गई। उसने माँ से पूछा, क्या हमसे कोई दोष हुआ है? माँ, क्या हमने कोई व्रत अधूरा छोड़ दिया है? माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, तेरे पिता ने सत्यनारायण व्रत को तुच्छ समझा। वही भूल अब हमारे सामने संकट बनकर आई है। शुभला ने प्रण किया, मैं आज ही व्रत करूंगी, सच्चे मन से। भले ही पिता ने ना किया हो, मैं प्रभु की शरण में जाऊंगी। शुभला ने गंगा जल से स्नान किया, हाथ में पुष्प लेकर संकल्प किया और पूजन प्रारंभ किया। उसने केले के पत्तों पर भगवान की प्रतिमा बनाई, पंचामृत से स्नान कराया और शुद्ध मन से हलवा प्रसाद बनाया। कथा के 5 अध्यायों को ध्यान पूर्वक सुना और बोला, हे प्रभु, आप सत्य हैं, आप ही मेरे जीवन के साक्षी बनो, मेरा सुहाग बचा लीजिए। उसने तुलसी पत्र चढ़ाया और आंखें मूंदकर नाम स्मरण में लीन हो गई। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, जो 2 पुरुष बंदी गृह में हैं, वे निर्दोष हैं। उनके घर की कन्या ने मेरा व्रत कर मुझे प्रसन्न किया है, तू उन्हें मुक्त कर दे। राजा प्रातः काल स्वयं बंदी गृह गया, क्षमा मांगी और दोनों को सम्मान सहित विदा किया। जब वर और उसके पिता घर लौटे, शुभला ने प्रभु को कृतज्ञता से प्रणाम किया। सेठ विशंभर ये सब देख स्तब्ध था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपनी कन्या से कहा, बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज समझ में आया कि श्रद्धा और सत्य से बड़ा कोई धन नहीं। मैं अब से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करूंगा। सेठ ने अपने व्यापारिक संपर्कों में ये कथा फैलानी शुरू की। अब सेठों के व्यापारिक मेलों में भी सत्यनारायण व्रत कराया जाता। कन्याएं विवाह से पूर्व ये व्रत अवश्य करती। भक्ति और श्रद्धा ने फिर से नगर में प्रकाश भर दिया। एक कन्या की सच्ची भक्ति ने उसके परिवार को संकट से उबारा और एक पिता की भूल ने उसे जीवन भर की सीख दी। सत्यनारायण व्रत में आस्था से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े संकटों से मुक्ति दिलाता है। बहुत पुराने समय की बात है। ये कथा उस समय की है जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था। धर्म क्षीण हो चला था। लोभ और स्वार्थ ने मनुष्य की आत्मा को ग्रस लिया था। गांव में सत्य नहीं बचा था। मंदिर सूने हो गए थे और लोग पाप के मार्ग पर बढ़ चले थे। देवता भी व्याकुल थे, कब कोई भक्त हमें पुकारेगा। वाराणसी के समीप एक छोटा सा गांव था, शुक्लपुर। वहां का हर निवासी अपने ही जीवन के संकट में उलझा था।
किसी के पास भोजन नहीं, किसी के पास संतान नहीं और किसी के पास चैन की नींद नहीं। इस गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण, नाम था सुदामा। सच्चा, सरल और हृदय से परम भक्त। लेकिन उसके पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था और संसार उसे केवल एक बोझ समझता था। सुदामा दिन भर भीख मांगता, किसी घर में सूखी रोटी मिलती, कहीं से एक मुट्ठी चावल, लेकिन वे कभी भगवान की पूजा करना नहीं भूलता था। एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति थी उसके घर में, उसी को भगवान विष्णु मानकर वे नित्य जल, तुलसी और एक ताजे फूल से पूजा करता और कहता, हे प्रभु। वे हर दिन कहता, मैं निर्धन हूँ परंतु मेरी भक्ति सच्ची है, क्या कभी आपकी कृपा होगी। उसकी पत्नी भवानी भी एक पतिव्रता स्त्री थी, परंतु अब वे भी थक चुकी थी। भूख, बीमारी और उपेक्षा से उसका तन क्षीण हो गया था। क्या केवल पूजा से पेट भरता है स्वामी, ये कभी कभी पूछ बैठती। एक दिन जब सुदामा घर नहीं लौटा, भवानी रोने लगी। तभी वे एक दिव्य पुरुष के रूप में स्वयं सत्यनारायण भगवान साधु रूप में प्रकट हुए। वे बोले, माँ, तुम्हारी पीड़ा मैं जानता हूँ, परंतु क्या तुम चाहती हो तो अपने जीवन को बदल सकती हो। भवानी चौंकी, आप कौन हैं? मैं वे हूँ जिसे तुम हर दिन सूखे चावल से पूछते हो। मैं सत्यनारायण हूँ। यदि तुम्हारा पति मेरा व्रत करे और तुम लोग श्रद्धा से कथा कहो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। भवानी नतमस्तक हुई, प्रभु हमें व्रत की विधि बताइए। भगवान ने उसे बताया कि पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत रखो, पंचामृत से पूजन करो, प्रसाद में हलवा या सूजी का भोग लगाओ, तुलसी पत्र अर्पण करो और फिर कथा कहो। जो सुनता है, जो कहता है, दोनों को पुण्य मिलता है। कथा में मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे स्वरूप की महिमा बताना और प्रसाद को सब में बांटना, तब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी भगवान अंतर ध्यान हुई। सुदामा लौटे तो भवानी ने सब बताया। उन्हें तुरंत प्रण किया, इस पूर्णिमा को मैं सत्यनारायण व्रत रखूंगा। अगली पूर्णिमा को सुदामा ने व्रत किया, पड़ोस से कुछ फल लिए, पानी में स्नान किया और फिर मिट्टी के दीपक जलाए। एक झोपड़ी में झुके हुए स्वर में उसने सत्यनारायण की कथा सुनाई। पहली बार उस गांव में कोई भगवान का नाम ले रहा था। उसी रात गांव में अचानक से वर्षा हुई। महीनों से सूखा पड़ा था, खेतों में हरियाली लौट आई। सुदामा के घर के बाहर किसी ने 2 बोरी अनाज रख दिया। भवानी चौंकी, ये कैसे हुआ? सुदामा मुस्कुराए, ये सत्यनारायण की पहली कृपा है। शुक्लपुर की हवाओं में अब भक्ति की गूंज थी। लोग पूछने लगे, सुदामा हमें भी बताओ ये व्रत क्या है, ये कथा क्या है? और सुदामा ने उत्तर दिया, ये सत्य की कथा है, सत्यनारायण की। जो भी व्रत करता है भगवान उसे दुखों से मुक्त करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं उनके सभी संकट कटते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। जय सत्यनारायण भगवान की। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुनि, किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। सूत जी बोले, देवऋषि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे कि इस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहाँ जाकर उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदि भूत है और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तवन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे कलेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय मुझे बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है।
जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश हे विप्र आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने ये व्रत किया था तथा कब किया था, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन ये व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होती है। धर्म परायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगाए। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे कि सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं काटा, गेहूं काटा ना मिलने पर चावल काटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्रित कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम प्रवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय ही नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको ये व्रत बतलाया है, अतएव मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद भी नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, ये संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले गए। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रति मास सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया, अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुने, ये सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने ये व्रत किया था सो सुनो।
एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये व्रत दुख दारिद्र्य का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मणों की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वे जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वे लकड़ियों के बोझ को सर पर उठा के नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वे पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इहलोक में सुख भोगकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशिला। वे सरोज वदना, परमुग्धा और पति परायणा स्त्री थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आया। वे व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझाकर कहें। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी ये व्रत करूंगा। मेरे भी संतान नहीं। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वे आनंद के साथ घर लौटा। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जात कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति से कहा, स्वामी, अपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक को सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथा विधि अपनी कन्या को उसको अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रतनसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वे अपना व्यापार करने लगा।
उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वे डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग गया। दूतों ने आकर देखा, साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जमाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर कहा, प्रभु, दोनों चोर पकड़कर आ गए हैं। इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उसी समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो भी कुछ था, धन संपत्ति थी, चोरों ने सारी चोरी कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वे वहाँ बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वे अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी, तो इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत है, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की ये बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र घर लौट आए। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उसे दोगुना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विवल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदर पूर्वक कहा, देवार, तुम्हें ये महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो, जाओ शोर करा लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दोगुना धन देकर उनसे कहा, साधु, अपने घर चले जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधुओं ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर दोनों चले गए। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी की वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तो महाजन ने परमत से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हैं। दंडी के वेश में आए हुए भगवान सत्यनारायण ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। और ये कहकर वे तुरंत वहाँ से चले गए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुँचा और नित्य क्रियादि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। ये देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वे बड़ी चिंता में डूब गया। श्वशुर की ये दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? ये सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ है, वे ही हरता वे ही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उन्हीं की शरण ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जमाता की ये बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है। हे नाथ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरों के उपकार करने में ही लगे रहते हैं। योग कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरे अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फल स्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होती हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपकी आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन पर तुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्न आदि से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यूं कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुंचे। साधु ने जमाता से कहा, वत्स, वह देखो, मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पतिदेव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगुवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वे पति के सामने चले गए। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रतन और जवाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने पति और नाव के ना दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता लेने लगे। ये सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विवल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी ज्वाई को देखा था। क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की ये स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हरे गए हैं। अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहाँ सब लोगों को बुलाकर ये बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। अब वे घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आए, तब अवश्य उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वणिक नंदनी कलावती ने गंगन मंडल में ये प्राण दान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वे घर चले गए।
वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर वे जब लौटकर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चले, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रतन और बंधुओं के साथ वे अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथा विधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वे इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजा पालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण ना तो वे वहां गए न प्रणाम ही किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखाए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धान्य आदि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे हैं मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्रादि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुँचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भुक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वे भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि समृद्धि को प्राप्त होता है। इसे दृढ़ धन पाता है, बंधी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यही सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाई। ये व्रत को आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। कलिकाल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठ या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सब प्रेम से बोलो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत शविराजे, नारद करत निराजन घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलिकारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राची सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। और सत्यनारायण भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।